अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी समूह की नाक में पहले ही दम कर रखा है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई है। अडानी समूह की मार्केट वैल्यू 50% से ज्यादा साफ हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले 3 दिनों में ही अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 80,000 करोड़ रुपए घट चुका है। समूह के कई शेयर 52 हफ्ते की न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके चलते देश दुनिया के छोटे बड़े निवेशक भी अडानी के शेयरों में निवेश करने के से पहले फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। लेकिन अब फिर से अडानी समूह के लिए अमेरिका से एक और मुसीबत वाली खबर आई है। आज के खर्चा पानी में इस पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी समूह की 2 कंपनियों के लिए क्या बोला है और इसका ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर क्या असर होने की संभावना जताई गई है। फिच की रिपोर्ट का कंपनी के शेयरों पर असर पड़ा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अडानी समूह ने कर्ज चुकाने को लेकर क्या सफाई दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों में जारी तूफान अभी ठीक से थमा भी नहीं कि दुनिया की जाने मानी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि अडानी समूह की 2 कंपनियां हाई कंटेंजेंट रिस्क में है। आसान शब्दों में कहें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी समूह संक्रामक बीमारी से जूझ रहा है। ये बीमारी समूह की दूसरी कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। और खोलते हैं, मान लीजिए परिवार के किसी एक आदमी को कोरोना हो जाए और वो आदमी एहतियात न बरते तो परिवार के दूसरे सदस्य भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कुछ इसी तरह की बात फिच ने भी कही है। फिच ने जिन कंपनियों को लेकर ये बातें कही हैं, उन कंपनियों का नाम अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन है। फिच की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह के मालिकों के कामकाज के तरीकों में खामियां हैं। इसके चलते फिच ने ग्रुप की कंपनियों को BBB- रेटिंग दी है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ये हाई कंटेंजेंट रिस्क फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल अडानी समूह की इन दिनों कंपनियों पर करीब 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज को अगले साल मार्च तक चुकाना जरूरी है। लेकिन रेटिंग एजेंसी का कहना है कि जब ये कर्ज चुकाया जाएगा तो उस समय ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन का एक्सपोजर बहुत जोखिम भरा है। हालांकि फिच का यह भी कहना है कि दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों का ज्यादातर कर्ज विदेशों से लिया हुआ है और ये सिक्योर्ड है। इन मामलों में जानकार हैं ब्रोकरेज फर्म JRK स्टॉक ब्रोकिंग के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष कुमार सिंह। वो कहते हैं कि कंपनी अगर अपना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन लेगी तो ज्यादा अडानी समूह पर कर्ज का बोझ पड़ सकता है। अब देखिए, कंटेजन रिस्क का मतलब है कि एक तरह से छुआछूत का रोग होता है जिससे कि बीमारी फैल जाती है। फाइनेंस में इसी चीज को हम कंटेजन रिस्क के रूप में लेते हैं। और अडानी समूह के बारे में अगर बात कर लें तो इनकी जो 10 कंपनियां हैं उसमें 2 कंपनियों में अच्छा कैश जनरेशन है, अडानी पोर्ट और अडानी ट्रांसमिशन में। और दूसरी जो 8 कंपनियां हैं उसमें कैश जनरेशन पे रिस्क जो है, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सारी चीजें कि उनको कह लें कि डेट मुहैया नहीं हो सकते, तो उनका फॉलो आउट इस कंपनियों पे, इस कंपनी के कामकाजी मुनाफे या इन कंपनियों के ऊपर जो लोन है, इन 2 कंपनियों पर जो लोन है तकरीबन जो है 78,000 करोड़ का है लोन। तो इनके लोन रीपेमेंट को कह लें या फिर इसके रिन्यूअल को कह लें या इनके रोल ओवर को कह लें, वहां पर एक रिस्क बढ़ सकता है। इनकी अदर कंपनियों पे अगर कोई रिस्क आता है तो ये कंटेजन इफेक्ट अडानी ग्रुप पे आने की काफी संभावना है। फिच रेटिंग में जो नोट में लिखा गया है कि कंटेजन इफेक्ट के कारण ग्रुप की ये 2 कंपनियों की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पे असर पड़ता है। अब फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि कंपनी आने वाले टाइम पे अगर किसी भी तरह का अपने ग्रुप में रीस्ट्रक्चर करती है या फिर इनके लोन को रीपेमेंट करने की बात होगी या लोन नए तरीके से लोन लेने की बात होगी, तो वहां पर कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि इन पे ऑलरेडी इनके ग्रुप पे संकट छाया हुआ है। तो इन 2 कंपनियों का कॉस्ट एस्केलेट हो सकता है आने वाले दिनों में। इनके ब्याज जो है वो बढ़ सकती हैं इस ग्रुप के ऊपर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रिस्क जो है इन कंपनियों पे रहेगा अगर समय रहते अडानी ग्रुप ने इन सारी चीजों को ठीक नहीं किया तो। फिच ने भले ही अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन के एक्सपोजर को लेकर चिंता जताई है, लेकिन आज 29 मार्च को अडानी पोर्ट्स के शेयर में करीब 7% तेजी देखने को मिली। इस तरह अडानी ट्रांसमिशन का शेयर मामूली तेजी के साथ 1,016 रुपए पर बंद हुआ। वहीं अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर करीब 9% के उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं अडानी विल्मर 5% उछाल के साथ 386 रुपए के भाव पर बंद हुआ। एनडीटीवी
5% बढ़कर करीब 182 रुपए पर बंद हुआ। एसीसी 1% की उछाल के साथ 1628 रुपए और अंबुजा सीमेंट्स भी करीब 1.5% की तेजी के साथ 364 रुपए पर बंद हुआ। उधर अडानी समूह ने लोन रिपेमेंट को लेकर एक रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों को जवाब देते हुए ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह ने वेबसाइट द केन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही जुगशिंदर सिंह ने दावा किया कि अडानी ग्रुप ने प्रमोटर्स की सभी मार्जिन लोन का पूरा भुगतान किया है। मंगलवार को अडानी ग्रुप द्वारा लोन रिपेमेंट पर सवाल उठाते हुए वेबसाइट द केन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसमें आगे कहा गया कि इस लोन रिपेमेंट के दावे के बावजूद रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि बैंकों ने गिरवी रखे गए प्रमोटरों के शेयर का एक बड़ा हिस्सा अब तक रिलीज नहीं किया है। इस बात का जिक्र करते हुए सवाल उठाया था कि लोन पूरी तरह से नहीं चुकाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों ने अडानी ग्रुप से स्पष्टीकरण मांगा था। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। फिच की रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में कह लें कि इनकी सारी कंपनियां प्रायः जो है वो कामकाजी जो सत्र में ऊपरी स्तर पे थे, और क्योंकि फिच ने कोई भी नेगेटिव रेटिंग के लिहाज से इनको कह लें कि डाउनग्रेड नहीं किया है। जरूर एक कॉशनरी नोट जरूर दिया है कि इनको क्या करने से अच्छा हो सकता है, ये कॉशनरी नोट के साथ रख दिया है। तो बाजार शायद इस बात से आश्वस्त है कि इनकी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुई है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग इनकी अभी तुरंत नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण कि इनका कैश फ्लो अच्छा रहेगा। जो चल रहा है सामान्य गति से जो चल रहा है उसी तरह से रहेगा। अगर रेटिंग में डाउनग्रेड होता तब मार्केट के लिए ये एक चिंता का विषय होता। तो रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुई है, इसके कारण मुझे लगता है कि बाजार ने इसको हाथों हाथ लिया है और इनके सारे शेयर्स जो है वो बढ़े हैं आज। देखिए, रेटिंग के कई पायदान होते हैं। ए है जैसे कि अच्छी, अगर आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी जितनी अच्छी होती है उतने पायदान पे आप ऊपर की तरफ ए की तरफ जाते हो। जैसे AAA रेटेड काफी बड़ी अच्छी मानी जाती है कि जिसने भी लोन लिया है उसकी जो है कैपेसिटी टू रीपे द लोन काफी अच्छी होती है। इवन जो BBB- रेटिंग और स्टेबल दी गई है फिच के द्वारा, इसका मतलब है कि जो भी पैसा इनको उधार दिया गया है वो अभी डिफॉल्ट रिस्क पे नहीं है। BBB- का मतलब होता है कि आप डिफॉल्ट रिस्क पे नहीं है, कामकाज आपका ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आप डिफॉल्ट रिस्क पे नहीं है, और बहुत अच्छी भी स्थिति नहीं है कि आपके कैश फ्लो उतने ज्यादा अच्छे हैं कि आप बहुत अच्छी तरह केटर कर सकें। इसलिए आपको ए के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप ने, इसे लेकर आई मैं यानी सोनल। आप अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।